जय श्री कृष्ण वैष्णवो, श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवो, हमारा सर्वोत्तम स्तोत्र का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हमारे 6 श्लोकों का हो चुका है। इसमें अपने महाप्रभु जी के 108 नामों का स्मरण हमें करना है, क्योंकि गुसाई जी ने जैसे जैसे उनको दर्शन हुए, जिस स्वरूप में दर्शन हुए, उनके 108 नामों को उन्होंने छंदोबद्ध करके इसमें वर्णन किया हुआ है। तो देखिए अब अपना 7वां श्लोक आज। आनंदः परमानंदः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधिः दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः। अब आनंद, अब श्री कृष्ण का अपने महाप्रभु जी का पहला उनको जो दर्शन हुआ, जिस स्वरूप में दर्शन हुआ, तो वो खुश हो गए एकदम। तो इसलिए आनंद अब यहाँ से ही 7 श्लोकों से ही उनके 108 नामों का वर्णन किया हुआ है। तो अपने महाप्रभु जी कैसे आनंद स्वरूप, परमानंद परमानंद स्वरूप, श्री कृष्ण अस्यम, अस्यम माने मुखारविंद के, मुखारविंद श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप, कृपानिधि ही, कृपा के भंडार, निधि माने भंडार, और दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा ने दैवी जीवों का उद्धार करने में हमेशा प्रयत्नात्मा, हमेशा ही प्रयत्नशील रहे वो। स्मृति, स्मृति माने स्मरण करना, आरती नाशना, स्मृति मात्र माने स्मरण करने से ही तुरंत, आरती नाशना, हमारे दुखों को नाश करने वाले, दुख रहो, पीड़ा रहो, तकलीफ रहो, किसी भी प्रकार की, तो उनकी स्मृति करने से, स्मृति यानी स्मरण करने के मात्र से ही हमारे सभी दुखों का नाश होता है। फिर से एक बार देखो हमारे महाप्रभु जी कैसे आनंद, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप, और कृपानिधि ही, कृपा के भंडार, दैवी जीवों का उद्धार करने में हमेशा ही प्रयत्नशील, और स्मृति करने, स्मरण मात्र से ही अपने आरती नाशना, हमारे दुखों का नाश करने वाले हैं। अब आगे का 8वां श्लोक। श्री भागवत गुढ़ार्थ प्रकाशन परायणः साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगः। ये भी उनके नामों का ही वर्णन है। उनके सभी आगे जो नाम दिए हो मुसाई जी ने, सभी उनके जो उन्होंने अपने जीवन में जो भी पद यात्रा करके सभी प्रकार के जैसे वैष्णव से उनको संपर्क हुआ, तो जैसे जैसे उनको अनुभव और जो भी कार्य किए, उस कार्य के अनुसार हमारे गुसाई जी ने उनके नामों का वर्णन इसमें किया हुआ है। श्री, क्योंकि सब जगह उन्होंने भागवत का पारायण किया हुआ है, इसलिए श्री भागवत गूढ़ार्थ, श्री भागवत का गूढ़ अर्थ, गहन अर्थ जिसको बोलते रहस्य, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणा, श्री भागवत का गूढ़ रहस्य या गहन अर्थ प्रकाशित करने में जो परायणा माने कुशल थे, निपुण है। साकार ब्रह्मवादेक, ब्रह्मवादेक स्थापका, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने वाले, वेद पारंगः माने वेद में पारंगत माने कुशल, निपुण, ऐसे अर्थ से। फिर से देखो, श्री भागवत गूढ़ार्थ, श्री भागवत का गहन रहस्य या गहन जो गूढ़ रहस्य है वह प्रकाशन परायण, प्रकाशित करने में परायण माने निपुण, कुशल, पारंगत। साकार ब्रह्मवादेक स्थापक, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन करने वाले, वेद पारगः माने वेद में पारंगत, वेद में कुशल, ऐसे हमारे महाप्रभु जी थे। आगे का श्लोक 9वां श्लोक। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडः स्त्रीशूद्राद्युद्धृतिक्षमः, स्त्रीशूद्रा उद्धृत क्षम। अब मायावाद निराकर्ता एक, इसका कोई संधि नहीं है। मायावाद निराकर्ता माने निराकरण करने वाला, मायावाद जो लोग थे उनका निराकरण था। उस समय 2 प्रकार के ग्रुप थे, मतलब समूह था, मायावाद और ब्रह्मवाद। ऐसे तो कोई कहते मायावाद, उन लोगों का कहना ऐसा था। अपने महाप्रभु जी का मायावाद तो इसलिए मायावाद का उन्होंने खंडन किया और ब्रह्मवाद का मंडन किया। मायावादी लोगों का कहना क्या था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो उन्होंने कहा ब्रह्म तो सत्य है ही, पर हम जगत भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि जहाँ हमारे प्रभु जी ने लीला की हुई है,
जहाँ उन्होंने जन्म लिया हुआ है वो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मायावादी लोगों का खंडन किया और ब्रह्मवाद का मंडन किया माने समर्थ किया, उनको समर्थन दिया। तो मायावाद निराकर्ता, मायावाद का निराकरण करने वाले, सर्ववादी निराकुश, सर्ववादी माने जो भी उनसे वाद विवाद करने में सामने खड़े थे उनका निरासकृत, उनका भी निराकरण करने वाले, उनको पराजित करने वाले, सर्ववादियों माने जो वादी खड़े थे सामने उन लोगों का निराकरण करने वाले, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा, भक्ति मार्ग का अब्ज माने कमल, भक्ति मार्ग रूपी कमल के मार्तंड माने सूर्य के समान, जैसे सूर्य चारों ओर प्रकाशित होता है वैसे उन्होंने सभी जगह भक्ति मार्गों को प्रसारित किया, यानी उसको वे समर्थक थे। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा, भक्ति मार्ग रूपी कमल के सूर्य और स्त्री शूद्र आदि उद्धृत क्षमा, स्त्री और शूद्र लोगों को उद्धृति माने उनका उद्धार करने में क्षम माने समर्थ, यानी उस समय क्या था कि स्त्रियों को भी कोई महत्व नहीं था और शूद्र लोगों को भी लोग कुछ भी नहीं मानते थे, उनका कोई भी महत्व नहीं था। तो ऐसे समय उन लोगों का भी उद्धार करने में वे समर्थ थे। फिर से देखो, मायावाद निराकर्ता, मायावाद का निराकरण करने वाले, सर्ववादियों का पराजय करने वाले, भक्ति मार्ग रूपी कमल के सूर्य और स्त्री और शूद्र आदि का उद्धार करने में समर्थ ऐसे महाप्रभु जी थे। तो वैष्णव, आज हमारे यहाँ 9 श्लोक पूर्ण हुए। अब आगे हम 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव।